अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन और इस तीसरे दिन में हिस्ट्री में पहली बार आपको दो बड़े डाटा एक ही दिन में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर आप एक डाटा पे फोकस करते तो बात और थी, लेकिन यहाँ हमें डबल वॉलेटिलिटी हर तरह के तजारती सेक्टर्स में देखने को मिलने वाली है। इसके लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है इन दोनों डाटा के लिए, ये बड़ा ही अहम होगा। और लास्ट मोमेंट ऑड्स यानी कि मार्केट की फोरकास्ट क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद इंटरनेशनल ऑयल्स को लेकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक बड़ी प्रिडिक्शन, इस पे हम बात करेंगे। और फिर क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं दोस्तों, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रिपोर्टें जब आएंगी तो इंशाल्लाह फौरी तौर पे विद इन सेकंड हमारी टीम इन रिपोर्टों को व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देगी और आप उन रिपोर्टों को देखकर अच्छा एक एजुकेशनल लेवल हासिल कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। याद रहे कि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको खबरें प्रोवाइड की जाती हैं, तो इसे मिस मत कीजिएगा ज्वाइन करने से। अभी हम पहले आ जाते हैं दोस्तों इन दोनों रिपोर्टों की तरफ। पहले तो मैं ये बता दूं कि पीपीआई रिपोर्ट आएगी दोस्तों। सबसे पहले क्या टाइम होगा ये भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे बता दिया जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो बदलते रहते हैं, कभी 2-3 घंटे आगे पीछे हो जाते हैं और कभी अपने टाइम पे रिपोर्ट आती है। पीपीआई रिपोर्ट दोस्तों में आज बताने वाली है कि अमेरिका में फरवरी के आखिरी दिन तक 28 फरवरी तक कितनी महंगाई हुई। ठीक है, ये जानना बड़ा ही ज़रूरी होगा। हालांकि देखा जाए तो आखिरी हफ्ते में यहाँ पे थोड़ी सी सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है। महंगाई बढ़ रही थी जब हम 28 फरवरी में जी रहे थे, और उस वक़्त क्योंकि हम तेज़ी से बढ़ रहे थे जियोपॉलिटिक्स की बढ़ती हुई टेंशन की तरफ। गल्फ में जो अभी मसाइल बढ़ रहे हैं, क्योंकि 1 मार्च और 2 मार्च को ये काम शुरू हो गया था, तो अंदेशा होगा कि पीपीआई हमें ये बता दे, हो सकता है कि महंगाई बढ़ी है। अच्छा, एक ये रिपोर्ट हो जाएगी। दूसरी रिपोर्ट होगी दोस्तों, एफओएमसी हमें आज बता देगा कि रेट कट हुआ है, कितना हुआ है, नहीं हुआ। सारी चीज़ें ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपको अभी मैं ये कहूँगा कि ओड्स की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वक्त जो ओड्स हैं, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो वही बात कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आप खुद तलाश करने जाएंगे तो इसका मतलब तो ये होगा कि आप अपने आप को खुद फाइनेंशियल एडवाइस हासिल करने के लिए थका रहे हैं। तो बेहतर यह है कि अपने दिमाग से काम लें और किसी के लिए अपने आप को मोहताज ना करें। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से इन चीज़ों को स्टडी करना है। तो अब आज की बात कर लेते हैं। लास्ट सेशन ये होगा कि जब जर्म पॉल आते हैं तो क्या वो रेट कट को सस्टेन रखते हैं। ठीक है, करंट रेट जो चल रहा है उसको वो बिल्कुल हिलाना नहीं चाहते। अगर बिल्कुल हिलाना नहीं चाहते तो मार्केटों में वक्ती तौर के लिए एक सन्नाटा आ सकता है। ठीक है, जिससे हैरान कुन सूरत हाल ये होगी कि वैसे भी मार्केटें मिडनाइट में जाकर के क्लोज होनी होती हैं, तो ये 2-3 चीज़ें आपस में मैच करनी बड़ी ज़रूरी हैं। अगर पीपीआई रिपोर्ट मैच नहीं करती तो इम्पैक्ट कुछ और होगा, और एफओएमसी अगर यहाँ पे रेट कट नहीं करती, जिसकी फोरकास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये नहीं करेंगे, तो दोनों सूरतों में दोनों रिपोर्टों ने अपना अपना इम्पैक्ट लेके आना है। जब दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगी तो आपको आज के दिन अच्छा खासा जंबल माहौल मार्केट में देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, खाली सिर्फ इंटरेस्ट रेट के ऊपर मत बैठे रहिएगा। एक गलती जो हमारी ऑडियंस करती है, इवन के सभी कर देते हैं, वो ये है कि जी हम मॉनेटरिंग पॉलिसी को भूल जाते हैं। जैसे ही वो माइक हाथ में पकड़ते हैं, वॉलेटिलिटी तो मार्केट में आ जाती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको अटेंशन दे रहा हूँ यहाँ पर कि प्लीज़ उनकी स्पीच को पूरी तरह सुने और उनके रिमार्क्स देखें। उनके रिमार्क्स और उनकी यूएस को लेकर जो मॉनेटरिंग पॉलिसी होगी अगले महीने के लिए, यानी कि अप्रैल के लिए, तो ये बड़ी अहम होगी। लिहाजा आपने अपने आप को यहाँ पर अलर्ट रखना है, देखना है कि वो मॉनेटरिंग पॉलिसी को लेकर क्या बोलते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जो ऑयल प्राइसेस को लेकर यहाँ पर अपनी ज़ाती राय दी है। अच्छा, याद रखिएगा कि ये भी मैं आपके ज़हन से गलती दूर कर दूँ कि जब कोई
सेक्टर या कोई बड़ा इदारा अपनी मर्जी की प्रेडिक्शन करता है तो हम उसके मोहताज नहीं हैं अल्लाह के फजल से, ना आप ना मैं, कि जी उसने ये प्रेडिक्शन की है तो करता होगा, लेकिन हमने उसे सिर्फ अपने जेन में रखना है। ठीक है, अब इसे लेकर भी यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त मगालताराई पाई जाती है जी कि फलाने ने कहा है, अगर फलाने ने कहा है तो कहने दें, हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, मिडनाइट में दोस्तों जो WTI ऑयल के प्राइसेस थे वो 96.50 क्रॉस कर चुके थे। हम यहाँ पर इसमें 2.09 की कमी देख रहे हैं और ब्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 0.88 की। नेचुरल गैस यहाँ पर हमें इक्वल देखने को मिल रही है और मोरबन क्रूड जो है, जो जिसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, उसके प्राइस अचानक इंक्रीज कर गए हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, अब कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि जी हमें इससे क्या हासिल होगा कि अगर हम इनकी प्रेडिक्शन को देख लेते हैं और स्टडी के तौर पे भी अपने स्टडी में ऐड कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ जो एक सही डायरेक्शन है समझने की, कि हमें ये पता चल जाता है कि एक इदारा इस चीज़ को सीरियस ले रहा है और हमें वो बताना चाह रहा है कि अभी ये इस जगह पे स्टे करेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा आप ये सोचेंगे कि नहीं जी ये इससे ज़्यादा भी वर्स्ट हो जाएगा, तो याद रखें इस वक्त दुनिया की जो इकोनॉमियाँ हैं वो पल भर में ठीक भी हो जाती हैं। कोई भी सियासतदान उठ के ये कह देता है कि सारा कुछ ठीक जा रहा है तो सारा कुछ ठीक भी हो जाता है। ठीक है, और वो कोई सारा कुछ ठीक होते हुए भी ये कह दे कि नहीं जी कुछ भी ठीक नहीं है, तो मार्केटें गिर भी जाती हैं। तो ये बात अब आन गिरी है दोस्तों ज़ुबान के ऊपर, अल्फाज के ऊपर। लिहाजा आज का दिन अहम रहेगा। पल पल की अपडेट हासिल करने के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। फॉर द टू रिपोर्ट, मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा नरम पड़ जाना एक नेचुरल अमल है। दूसरी तरफ अगर हम डोमिनेंस को देखें तो 0.10% की कमी हुई है। टॉप ट्रेंडिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइपर लिक्विड देखने को मिल रहा है मुसलसल। सो गाइज, इस वक्त कोई भी आप अगर इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं तो उसमें एक सोबर बिहेवियर आ जाता है वक्ती तौर के लिए, ताकि स्टेबिलिटी जो है वो इस रिपोर्ट के बाद देखने को मिले। तो लिहाजा BTC Ethereum को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। सो गाइज, अगर हम XRP को यहाँ पर देखें तो इसमें स्टिल 1.48 से 1.54 से ही यहाँ पर मोस्टली रिजेक्शन देखने को मिल रही है इसके कैंडल चार्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें पिछले 12 घंटों से, तो इसका सपोर्ट लेवल सिमिलर है। फिर भी रिस्क इन्वॉल्व भी अगर हम कर लें इसमें तो 1.45 से 1.55 और ब्रेकआउट जिसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर XRP को हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 1.60 से ज़्यादा का लेवल यहाँ पर शो नहीं कर रहा। BNB भी यहाँ पर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ही दोस्तों आपको मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 660 टू 680। वो बात अलग है कि इस बीच हमने 665 और 675 के दरमियान रोटेशन देखी और शेडोज आपके सामने हैं। और एक चीज़ जो यहाँ हमारा जानना बड़ा ज़रूरी होता है, उसे हम ज़्यादातर अपने व्यूवर्स को एजुकेट करने के लिए ये बताते हैं कि जब आपने देखा होगा कि अक्सर व्यूवर ने पूछा कि जब रिपोर्ट आती है मार्केट में तो अचानक से हमें एक टिप क्यों देखने को मिलता है या एकदम पंप क्यों। तो दोस्तों उस वक़्त अगर आपको ज़्यादा इल्म हासिल नहीं है तो बेहतर ये होता है कि आप उस वक़्त मार्केट से दूर रहें, किसी भी मार्केट से। ये एक मार्केट की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो बिहेवियर अनसर्टेनिटी का होता है। सोलाना यहाँ पे दोस्तों एक मरतबा फिर से 95.60 से रिजेक्ट हुआ है और एक सपोर्ट बन रही है 93.70 पे। ये सपोर्ट बड़ी अहम है इसलिए कि पहला सेशन तो PPI का है, तो PPI तक अगर हम 94.10 को यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं तो एक मैक्स रेजिस्टेंस हमारे लिए 97.50 तक देखने को मिल सकती है। अलबत्ता आज के दिन के लिए यहाँ पर इसकी जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो कि 90.50 की है। BCH दोस्तों कल से लेके अब तक 480 का एक अपना रेजिस्टेंस लेवल, रूटीन रेजिस्टेंस लेवल टच करने के बाद मुसलसल हमें फॉल करता हुआ दिखाई दिया और अभी हम तकरीबन 468 तक का लो देख चुके हैं। ज़रूरी है कि BCH यहाँ पे अपनी सपोर्ट क्रिएट करे। आप जानते हैं कि सो ऑफन जो यहाँ पर इसकी मूवमेंट रही है कैंडल चार्ट और इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हमें जो यहाँ पर सीखने को मिलता है वो है कि हम 465 को यहाँ पर इसकी सपोर्ट कंसीडर कर रहे हैं अब। हालांकि पिछले जो 12 घंटों की सूरत हाल थी वो आपके सामने है और किसी तरह टच एंड गो वाला यहाँ पर माहौल रहा। 465 टू 480 के दरमियान BCH यहाँ पर अपना अगर ट्रेंड फॉलो करता है तो एक नॉर्मल बिहेवियर काउंट होगा। जी कैश को पिछले तकरीबन 3 से 4 सेशन से दोस्तों हम कर रहे थे इग्नोर, क्योंकि इसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डिलीवरी थी वो आपको मैं प्रोवाइड कर चुका था। और अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि जी कैश 283 से रिजेक्ट हुआ है। ये कुछ भी नया नहीं है क्योंकि यही इसकी रेजिस्टेंस है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसके हिस्ट्री को देखें तो 285।
अब हम 285 और 283 से रिजेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर इसकी 3 सपोर्टें हैं, 1 2 3। इन तीनों में सबसे ज़्यादा सीनियर सपोर्ट ये काउंट होगी, जो हमें बताती है कि 268 से 272 के दरमियान इसकी एक फ्रेश सपोर्ट थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्ली कैंडल चार्ट खोला हुआ है, आप देख सकते हैं। और जिसके बाद रेजिस्टेंस अपनी दोबारा एनर्जी क्रिएट करती भी है तो वो 278 की है। इस बीच टाउ ने अपनी सपोर्ट ब्रेक की है दोस्तों, 280 की सपोर्ट हम यहाँ पर ब्रेक होती देख रहे हैं और मुसलसल एक बिग बेरिश मारूबुजू यहाँ पे बन रही है, जो 275 पे अगर अपनी सपोर्ट नहीं बना पाती तो एन मुमकिन है कि हम इसका हिस्टोरिकल लो देखेंगे जो 270 का है, और रिवर्सेबल टारगेट थोड़ा सा स्लो रह सकता है, जस्ट लाइक 279। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी, और गौर करने के लिए और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएं, उसके लिए 4 आवर का कैंडल चार्ट बहुत ही बेहतर रहेगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि पिछले तकरीबन 2 दिनों से मार्केट हमें सिर्फ इसी लेवल पे मूव ऑन होती हुई दिखाई दे रही है, जिस पे रिजेक्शन बार बार हमने 75,300 800 से देखी है। लेकिन आज के दिन क्योंकि एक डाटा वाइज बड़ा दिन कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पर इसकी सपोर्ट जो वक्ती तौर की है वो है 73,800 की, जो सेवरल टाइम टूट भी चुकी है। इवन कि आज सुबह हमने फिर 73,480 तक का यहाँ पर लो देखा। तो याद रहे दोस्तों कि ये जो बुलिश कैंडल है, इसके दरमियान वॉलेटिलिटी मार्केट में कुछ भी रंग लेकर के आ सकती है, जिसमें टेम्पररी सपोर्ट जो नई यहाँ पर क्रिएट हो रही है वो 72,500 की है। ये देखें 72,500। आफ्टर दैट सिर्फ एक ही लेवल है, वो है 70,000। अब हम 70,000 को इसीलिए यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि 48 क्या, अब तो 72 घंटे भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन सपोर्टों की थोड़ी सी वैल्यू ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से बन जाती है। हिस्ट्री को अगर हम फॉलो करें तो वो हमें यही बताती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एनीवे अगर हमें यहाँ पर शॉर्ट स्क्वीज भी देखने को मिलता है तो 74,500 से मार्केट का अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। देन अदरवाइज डाउन मोमेंटम भी हमारा आज पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की भी अपर लेवल के ऊपर एक ऐसी कैंडल्स की समझ लें कि एक स्ट्रीक बन रही है, जो हमें बता रही है कि मामला अब इन लेवल से निकल के अपर लेवल का है। ठीक है, तो अपर लेवल पे तो एक ही सपोर्ट है दोस्तों 2300 की। अब वाजिया तौर पे देख सकते हैं कि इन तमाम शेडोज के नीचे एक ही लेवल छुपा हुआ है और वह है 2300 का। अब इस 2300 को हम सपोर्ट कंसीडर कर लेंगे। मान लें अगर ये सपोर्ट आज के दिन ब्रेक होती है तो 2250 इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी, उस पर तरजीह दी जा सकती है। और अपर लेवल के लिए यहाँ पर हम 5 टाइम शॉर्ट स्क्वीज देख चुके हैं। ये शॉर्ट स्क्वीज फिर भी अगर किसी पॉजिटिव मोमेंटम को जन्म देता भी है तो हम 2350 को पहला उसमें समझ लें अपर लेवल कंसीडर करेंगे और उसके बाद 2380 तक की रेजिस्टेंस। लेकिन इसके दरमियान डाटाज के ऊपर आपकी एक अहम नज़र होनी चाहिए। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।